गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा बिग बॉस के रिव्यू एंड रिएक्शन का लास्ट वीडियो, क्योंकि अब मैं तो बिग बॉस नहीं देख पाऊंगी। इतनी गंद जो बिग बॉस में हो रही है, इतना अनफेयर जो हो रहा है भाई, मेरे बस की बात तो है नहीं। गलीचपने और नीचपने वाले लोगों को किया जाता है हर वीकेंड के वार पे प्रेज, और जो थोड़े ठीक डिसेंट लोग हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक इट। मुझे लगा था कि बिग बॉस पे वीडियोस बना के मैं फेमस हो जाऊंगी, पैसा कमाऊंगी। जेनविनली सॉरी, ऐसा पैसा भैया नहीं चाहिए। रोज़ 1.5 घंटा ये नेगेटिविटी देख के मेरा दिमाग खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। और बाकी सारे कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक तो कर ही देना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीजन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नीचपना और गंदपना करने से अच्छा है कि बंदा थोड़ा कम एक्टिव रह ले। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है कि गेम शो है, बट गेम शो के आगे रियलिटी गेम शो भी लिखा है, तो वो रियलिटी पे फोकस करना लोग भूल जाते हैं और इसको सिर्फ ये गेम है भैया। गेम के साथ रियलिटी भी तो बोलते हैं ना उसके अंदर, तो वो रियलिटी पे तो कोई फोकस नहीं करता। सारी गेम के नाम पे कुछ भी अंट शंट गंद पॉटी शट कुछ भी करके चले जाते हैं, बस उसी को बस एक वो मोहरा बना देते हैं। कैसे स्टूपिड लोग हैं। पर ठीक है, गौरव का कंट्रीब्यूशन कम है, मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट गौरव इज़ नॉट प्लेइंग दैट वेल। मृदुल और गौरव दोनों का ही भाई, मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था इन लोगों से, और मैं बहुत पसंद भी करती हूँ इन लोगों को, अभी भी ये मेरे फेवरेट हैं। बट स्टिल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, बट एटलीस्ट दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग गंदा। तो वो मैं खुश हूँ उस चीज़ को लेके कि मैं इनकी फ़ैन हूँ। ऑल द पीपल जिनको लगता है कि अमाल देवता है क्योंकि वो कुछ भी करके सॉरी बोल देता है आफ्टर लाइक उसने गाली दी, बट दिल कितना अच्छा है उस बेचारे ने, सॉरी बोला। दिल नहीं दिख रहा तुम्हें, दिल नहीं दिख रहा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने अमाल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोल दी थी, मतलब कुछ ऑनेस्ट फैक्ट्स वाली चीज़ें बोल दी थी, जिसमें मुझे बहुत कुछ सुनाया गया कि तुम्हें दिखता नहीं है ये वो। भाई अमाल बहुत नीच आदमी है, उनके पिताश्री बाहर खुद कह चुके हैं कि भाई इतनी बकवास चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए, घर की बातें करनी भी नहीं चाहिए, जितना वो रिवील कर रहा है सारी चीज़ें। आप गेम के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई। और आप अगर इतने ही अच्छे हो, अगर आप में इतना ही एक्सेप्टेंस है, आप कोई चीज़ गलती करता है, इंसान गलती करता है, मैं मानती हूँ, सॉरी बोलना बहुत बड़ी बात होती है भाई। सॉरी बोल दिया, ठीक है। सॉरी बोल के अगले ही मिनट अगर आप सेम चीज़ बार बार वापस करते हो तो भैया आपके यहाँ पे दिक्कत है। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं अंधा होके, आप इनके काम को सपोर्ट करो। एज अ आर्टिस्ट मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अमाल की, बहुत अच्छे गाने बनाता है। एज अ पर्सन ही इज़ डिस्कस्टिंग, एंड ये मेरा फाइनल जजमेंट है अमाल को लेके, एंड आई स्टैंड बाई इट। कोई मुझे कितनी गालियाँ दे, कुछ भी करे, अमाल नीच आदमी है। इस टास्क में तान्या का नाम आना बनता नहीं था। बहुत फेकू है, बहुत नकली औरत है, बहुत झूठी है, मैनिपुलेटर पता नहीं क्या कुछ। बट इस घर में 80% ऑफ द मुद्दाज आर क्रिएटेड बाय हर। तान्या क्रिएट करती है और वो एक्सेप्ट भी करती है कि भैया मैंने लोग रख रखे हैं मेरे को बोलने के लिए, तो उसकी स्ट्रैटेजीज है एंड शी इज़ स्मार्ट। तान्या को इस टास्क में नाम घसीटना वॉज नॉट नेसेसरी। पता नहीं इन 3 लोगों ने क्यों लिया है। गौरव का तो आई एग्री, आई लाइक गौरव अ लॉट, बट आई एम सॉरी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो हर चीज़ में मना कर देते हैं, काम मत करो, बट आप अपने ऐसा हक जताओ कि नहीं करना मुझे। ये क्या बात होती है, आप हर चीज़ में मना करे जा रहे हो, मना नहीं करो। सो गौरव का था, बट ये बता रही हूँ मैं, तान्या नहीं डिज़र्व करती। आवेज के लिए बोलना बहुत ही बदतमीज़ी है, क्योंकि आवेज तो भैया बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है भाई। आवेज डिग्निटी के साथ खेल रहा है और आवेज मस्त खेल रहा है। जब से नगमा गई है, जो आवेज का रूप सामने आया ना, अमाल तुम एक गधे, लूज़र, नीच और लीचड़ आदमी की तरह दिख रहे हो। तुम्हारा स्क्रीन टाइम डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि तुम एक नीच गंदे इंसान हो, जो जो बी 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 बहुत ही गंदा आदमी है तू, जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है भाई। मुझे नहीं पता कौन सा इसका पेड पीआर चल रहा होगा बाहर, कुछ भी चले, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। गंदा नीच आदमी है अमाल मलिक। और आवेज़ बहुत सही खेल रहे हैं। आवेज़ का नाम लेना, चेला वेला, कोई यहाँ पे किसी का चेला नहीं है भाई। तू ही सॉरी तेरी बात है, सॉरी सॉरी तू ही करता है ये सब, और कोई नहीं करता। जो जो बोलता है ना उसके स्टैंड पे रहता है, और जो जनरली जब सॉरी फील करता है जब जाके बोलता है। तेरी तरह नहीं है कि बस कुछ भी उल्टा सीधा चल नीच भाई। कुछ ही कहो, तान्या ने एकदम तमीज़ से समझा ये टास्क,
और इसने सही दिया है, मैं मानती हूँ। मैं मृदुल को बहुत पसंद करना चालू कर दिया। मुझे पता भी नहीं था इस शो से पहले कि मृदुल है कौन, पर जब शुरू में वो एक हफ्ता दिखा थोड़ा बहुत, फिर सेकंड हफ्ते में उसका रियल रूप सामने, मुझे मृदुल अच्छा लगने लग गया था भाई। और इंस्टाग्राम पे जो हाइप बन गई थी रील्स वगैरह देख के, मुझे जेन्युइनली मृदुल पसंद आने लग गया था। बट मृदुल इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने दोस्तों का स्टैंड भी नहीं लेता है पीछे। मृदुल कुछ नहीं कर रहा है भाई, वेरी डिसअपॉइंटेड। तान्या का बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मेरे को पसंद नहीं है तान्या बिल्कुल भी, बट ये चीज़ में मैं तान्या से बिल्कुल अग्री करती हूँ। एक बात मुझे जाननी है, फन वे में कुछ करके बंदा चौड़ कैसे दिखा सकता है? अगर कोई चीज़ फन वे में करी गई है तो वो फन वे में नहीं होती, ऐसे होती है जो उखाड़ना उखाड़ लो, करी है फन वे में। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ दिस? या तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी लुल हो चुकी है कि हमें समझ नहीं आ रही है चीज़ें, या फिर ये लोग कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट है भाई। क्या ही बोलते, मुझे जेन्युइनली आधे से ज़्यादा बार इनकी बातें ही नहीं समझ आती है भाई। नीलम अच्छी लड़की है, बट कनेक्शंस तो आपने इसीलिए बना रखे हैं कि लोग आपको बचा सके, क्योंकि अमाल वाले केस में भी देखा था और भी बहुत सारी चीज़ों में यू हैव मेड कनेक्शन। सबके पीछे बोलती हो, सबके, एक ऐसा आदमी नहीं है जिसके पीछे तुमने बात नहीं करी हो, पर मुंह पे यू आर स्वीट विद एवरीवन। बस सेलेक्टिवली कुछ लोग हैं जिनके अगेंस्ट तुम हो जाती हो, ये जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं कुछ कुछ एक आधे, उनके अगेंस्ट हो जाती हो, बाकी यू आर नाइस विद एवरीवन। तो ये तो फैक्ट है कि आप हो थोड़ी शानी, पर ठीक है, सब ऐसे ही शाणे होके आगे जाते हैं गेम में। गेम है ना, गेम के नाम पे कुछ ही करो। अबे अमाल खोपड़ी के आदमी, मेरी बात सुन तू। दोस्तियाँ दूसरों की बनती है तो वो तो चेले हैं, ठीक है, वो चेले, कोई किसी की दोस्ती में कुछ ही करे, चेला है, छिलका है, ये वो, और गंदी गालियाँ, ठीक है, तेरी तरफ से। भैया तेरे दोस्त, वो तो दोस्ती में कुछ भी करे, हम सब चलता, तेरे दोस्त, बाकी दुनिया सारी। भैया क्या आदमी हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम क्या बोल जाते हो? 1 मिनट में बोलते हो ऐसा करे, अबे मंदबुद्धि आदमी, समझ जा। मारने का मन कर रहा है पर नहीं मार सकती, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, भाड़ में जा तू। भाई कुछ ही बोल भाई आवेश। मैं ये शो नहीं देख रही हूँ ऑनेस्टली, दिस इज़ माई लास्ट एपिसोड जो मैं देख रही हूँ। तुम्हें मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके फॉलो कर रही हूँ कि जब जब तुम नॉमिनेशंस में आओगे, आई विल सेव यू ब्रदर आवेज, आई विल सेव यू एंड आई विल वोट फॉर यू। आई विश तुम फाइनल्स में पहुँचो, क्योंकि जो तुमने अपना गेम अप किया है ना विद डिग्निटी, ओ हो आवेज, मज़े आ गए भाई, खेल देखने में सही में स्वाद आ गए, मस्त भाई। उसको जैसे बात करनी है करेगा, तेरे को ही दिक्कत थी, तू ही तो उनको घर में लेके आया, उनका अब दूसरा पहला दिन है, बेचारा दिखने के लिए करेगा ना, बसीर काहे कर रहा है, छपरू मत करना, बोल लेते, इतने से मैं ट्रिगर हो गया। अब पहले तो बोल रहा था जब वो बोल नहीं रहा था, जब ट्रिगर हो रहा था, अब वो बोल रहा है तो वैसे ट्रिगर हो रहा है। बसीर यार प्लीज़ स्टिक टू योर दिमाग, और जाके जा पीले बाल कर ले, वो सॉरी पीले तो ऑलरेडी है, जाके हरे बाल कर ले, ठीक है, ओके बसीर। प्लीज़ मृदुल प्लीज़, आगे ना समझ भाई, ऐसे ही बोलना रहता है पूरे हफ्ते। इन नीच लोगों के पास जाके मत सुना कर अपने दोस्तों की बेइज्जतियाँ, जो लोग एटलीस्ट हैं, सपोर्ट सिस्टम तो है इस घर में भाई, उन्हीं के लिए उल्टा बोलना। मेरे को मृदुल का थोड़ा कम समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन क्या है भैया। मैं खुशी से देखूँगी आखिरी 20 मिनट, क्योंकि मैं खुश हूँ कि अब इसके बाद में मेरे को ये टॉक्सिक शो नहीं देखना पड़ेगा। खुद का गला घोट दूंगी अगर मैं ये टॉक्सिक शो देखूँगी। कैसे लोग हैं यार, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, और ये रियलिटी शो है यार, इसको गेम शो का नाम दे दे के कुछ भी करके कुछ भी प्रेज मत किया करो। और लोग पता नहीं क्या वो गेम के लिए कर रही, भाई गेम समझो ना, कोई खतरों का खिलाड़ी थोड़ी है जो गेम के लिए कर रहा है। या तो फिर बोलो कि स्क्रिप्टेड शो है, स्क्रिप्टेड शो भी नहीं बोलना तुम लोगों को, बोलना भी इसको तुम लोगों को रियलिटी शो है, सबसे बड़ा रियलिटी शो दिस, तो फिर रहो ना रियल तो कोई है ही नहीं 1% भी। और अगर गाली गलौज करना, नीचपना करना, ये मैं ये सब करना अगर तुम्हारी रियलिटी है, तो तुम गधे हो, नीच हो, गंद हो, फैक्ट्स। इतने लोग लड़ाई करते हैं, पर सबसे ज़्यादा मज़े मुझे मृदुल की लड़ाई में आते हैं भाई। जिस तरीके कहने को तो बहुत कुछ कह दूँ, मस्त है यार, सही में बढ़िया बोलता है मृदुल यार, पूरे हफ्ते बोला करा, कितने मज़े आए, 2 मिनट में स्वाद आ गया। पर नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना? मुझे एक बात जाननी है, लोग कह रहे हैं कि गौरव दिखा नहीं है, सिर्फ 15 मिनट दिखा है पूरे के पूरे हफ्ते में। भैया इतनी बातें तो गौरव की लोग कर चुके हैं हर एपिसोड में, 15 मिनट तो कम से कम पीठ पीछे बैठ के लोग बातें कर रहे हैं। अगर कोई कंटेस्टेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, ज़ीरो है शो में, कोई मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है, फ्रंट फुट पे नहीं कर रहा,
उसके बारे में फिर इतनी बातें क्यों हो रही है कि 1 घंटा 5 मिनट के एपिसोड में 15 मिनट तो सिर्फ उसकी बातें करने में ही लगा दी, और उसमें से वो भी दिख रहा है थोड़े बहुत टाइम एंटरटेनमेंट। तो भाई करे नहीं क्या ये सब, ये क्या बकवास चीज़ है भाई। गौरव को जो समझा जा रहा है, बोला जा रहा है, सारी चीज़ें मैं अग्री करती हूँ। गौरव को बोलना बनता था, समझाना बनता था, ऑनेस्टली बनता था, क्योंकि गौरव नहीं कर रहा है भाई। हर चीज़ को एक पर्पसफुली ना कर देना गलत लगता है। अगर आप उसको नहीं कर रहे हो और अपने तरीके से नहीं कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप उसको कन्वीनियंटली चीज़ को नहीं करना चाहते, मत करो, आप डोंट डू इट। बट हर चीज़ के लिए पर्पसफुली नो बोल देना, कोई भी चीज़ लेने से मना कर देना, तो वो चीज़ एक गलत लगती है। एज अ फ़ैन मुझे भी बुरा लगा, तो वो चीज़ मैं मानती हूँ कि गौरव को बोलना बनता था। सलमान खान सर ने बोला है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए था कि भाई समझ जा, ठीक है। भाई मैं किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ये चीज़ मृदुल से नहीं, मैं जेन्युइनली नहीं, मृदुल का जेन्युइनली एक भी चीज़ उल्टी नहीं बोली है गौरव ने अब तक, और मृदुल के लिए अच्छा ही सोचता है। मृदुल जहाँ पे गौरव की बुराइयाँ होती है वहाँ पे बैठ के भी आ जाता है, सारी चीज़ें करता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मृदुल। अगर मेरे दोस्तों की ऐसे हो रही हो पीछे इतने क्लोज, सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। कोई आदमी मेरे लिए एकदम अच्छा है, मैं उसकी कहीं और सुन के हूँ, तो मुझसे तो नीच आदमी कोई ना हो फिर तो ये चीज़ तो गलत लगे मुझे मृदुल के। आई डिड नॉट लाइक इट। अरे अमाल, ये क्या हो गया? कल तो बहुत ही, आज अचानक से गौरव सर, कल तो बहन के, माँ के, पता नहीं क्या किया, बीप के पीछे से आ रहा था, आज अचानक से सर, ये गुड बॉय बन के अबे दोगले, इस आदमी मेरा ऐसा पारा बढ़ा दिया है, मेरे पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है ये नीच आदमी। पर मैं अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दूंगी गाइस। शांति शांति शांति। अबे गधू, कुछ भी बोलता है यमाल, कितना नकली आदमी है। बोलना वैसे ही गौरव को, अब क्यों नहीं बोल रहा? अब क्यों सर आ गया तेरे दिमाग में? है सामने इज्जत वाली बात आ गई, और ये बहुत ही नकली काम है ये, सलमान खान और ये वीकेंड का वार सारा कुछ भाई। मतलब सेलेक्टिव चीज़ों पे बोलोगे तुम, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने की, मैं 110% अग्री करती हूँ कि बोलना बनता था गौरव को, मृदुल को भी बोलना बनता है, क्योंकि ये लोग नहीं दिख रहे हैं और बहुत एक्सपेक्टेशंस है इनसे लोगों को, इसीलिए इन्हें बोला जा रहा है। और बाकी नहीं दिख रहे उनको इतना नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों से जनरली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। पर और भी तो बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, उन मुद्दों पे बिल्कुल भी बात क्यों नहीं होती? फिर उनको बिल्कुल ही ब्रेन वॉश करके ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब आप एक तरीके से हरी झंडी दिखा रहे हो ना सारी गलत चीज़ों को। बहुत सारे बच्चे देखते हैं भाई, छोटे छोटे, उनके दिमाग पे क्या असर जाएगा कि सब ठीक है, सब भी उनके हिसाब से तुम तो करेक्ट करे जा रहे हो। ये बसीर जिस बेशर्मी के साथ हंस रहा है, इसका मतलब आपने तो इसे हरी झंडी दे दी कि तूने जो भी किया सब ठीक है, अमाल जो भी हरकत करता है सब ठीक है भाई। मतलब लास्ट में बहुत तमीज़ से समझाया सारी चीज़ें कि भैया आपको दिखानी अपनी पर्सनालिटी, हर चीज़ में नहीं गिव अप कर सकते, विच इज़ अ नाइस थिंग। मैं अभी भी बोलूँगी कि समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बार बोल दिया भैया, वेकअप कॉफ़ी, मुनावर आगे बोल गया, इतनी चीज़ हो गई, फिर भी गौरव जी नहीं समझ रहे थे, पता नहीं क्यों। बट देयर वर अदर मुद्दाज दैट मस्ट बी डिस्कस्ड एंड एड्रेस्ड एट द सेम टाइम। जब बाकी लोग हंस रहे हैं, इन्हें समझा रहे हैं ऑल दैट, चलो ठीक है, जो है जैसा अनफेयर तो है। धन्यवाद गाइज मेरे को सपोर्ट नहीं करने के लिए, क्योंकि नहीं किया आप लोगों ने, वरना तो मैं ऐसे कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाना रही होती। सोचा तो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, नहीं देख रहे हो आप लोग वीडियोस, पर थैंक यू इतने दिन देखने के लिए। अगर मैं बिग बॉस कंटिन्यू करूँगी भी देखना, तो ये लंबे वाले वीडियोस तो मैं नहीं बना रही, मैं अब शॉर्ट्स बनाया करूँगी। ऐसे तो मेरी इच्छा मर चुकी है, बट रील्स पे डिपेंड करता है कि मेरा कितना इंटरेस्ट जगा सकते हैं। फॉर मी ये लास्ट लंबा वीडियो है बिग बॉस को लेके मेरा, क्योंकि भैया इतनी मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊँगी इन लोगों के एक एक चीज़ पे टिप्पणी देना। बाकी जय हिंद, जय भारत, सब अपना अपना ध्यान रखो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, और मेरे को सब्सक्राइब कर लो। बाय।